फ्रेंड्स, प्लस वन का आपका एक बुक है जो वो हो चुकी है। और जो नेक्स्ट बुक है आपकी प्लस वन की, हॉर्नबिल, उसके चैप्टर और राइटर्स और कुछ मेन कैरेक्टर हैं जो वो और उसकी स्टोरी है वो इसमें डिस्कस करेंगे हम। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखे गए ये द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसमें ये अपनी ग्रैंड मदर है उसके बारे में बताता है कि इसके माता पिता हैं जो वो बाहर चले गए थे और ये कुछ समय अपनी दादी के पास व्यतीत करता है जो खुशवंत सिंह है। और इसकी दादी इसको स्कूल छोड़ने जाती थी, वहाँ पे जो प्रेयर होती थी उसको सुनती थी और वो जो चिड़िया वगैरह है उनको अ, खाने के लिए कुछ देती थी। तो कुछ समय के बाद खुशवंत सिंह फिर स्टडी के लिए बाहर चले जाते हैं और जब वापस लौट के आते हैं तो इसकी दादी है जो नाच गा कर इसका स्वागत करती है। और रात को ही फिर ये स्वर्ग सिधार जाती है। और अगले दिन जो पक्षी थे 2 दिन तक वो मतलब पक्षी हैं जो वो भी खाना नहीं खाते इसकी दादी की याद में। तो अपनी दादी के लिए इसने लिखी है ये द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। सेकंड है अ फोटोग्राफ बाय शिरली टुलसन। शिरली के द्वारा लिखी गई है ये ए फोटोग्राफ। इसके अंदर एक लेडीज़ है और वो अपनी 2 बहनों के साथ कहीं गई हुई थी। वहाँ पे उस टाइम उसके फादर ने उनकी एक पिक ली थी और इस टाइम वो उसकी उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी है। और वो जब उस फोटोग्राफ को देखती है, अपनी ड्रेस को देखती है, तो पुराना टाइम है जो उसको याद आ जाता है। ये इससे रिलेटेड पोइम है अ फोटोग्राफ। नेक्स्ट है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसके अंदर जो गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या है, जो राइटर है अब इसके 2 बच्चे हैं और इसकी वाइफ है। तो एक ये यात्रा के लिए करते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड की सैर करना चाहते हैं। इन्होंने एक बोट बनाई हुई है जो ये समुद्री मार्ग पे जाते हैं। तो काफ़ी 1 लाख किलोमीटर से ऊपर की यात्रा करने के बाद फिर रास्ते में इनको तूफ़ान वगैरह आते हैं समुद्र में और ये बिल्कुल इनकी जहाज़ है जो डूबने के कगार पे होती है। तो उस टाइम इसके बच्चे कहते हैं कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम सभी साथ हैं तो हमें मरने से कोई डर नहीं लगता। लेकिन किसी न किसी तरह से वो बचकर वहाँ से निकल जाते हैं और अपनी यात्रा है जो वो पूरी करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस। आर विलियम्स के द्वारा लिखे गए हैं। इसमें इजिप्ट के एक जो राजा हैं टूट, उसकी मम्मी मिली है। मतलब उनकी जो अस्थियां वगैरह थी वो मिली थी एक कफिन के अंदर। तो उसको वो दिखाते हैं यहाँ पे कि भाई किस प्रकार से उसको निकाला गया। ये 1922 के आसपास की बात है। 1922 में उसकी खोज की गई थी और फिर उसके ऊपर रिसर्च वगैरह किया गया, फॉरेंसिक लैब में ले जाया गया और उसमें बहुत सारा जो सामान मिला, सोने की कुर्सियाँ वगैरह सारी, वो इसलिए रखी गई थी ताकि भाई दोबारा से अगर इसका जीवन आता है टूट का तो वो वहाँ पे अपना जीवन अच्छी प्रकार से व्यतीत कर सके। तो उसकी मम्मी से रिलेटेड है ये डिस्कवरिंग ऑफ टूट। नेक्स्ट है द लैम्ब्रन लैम्ब्रन टॉप, टेड हग्स के द्वारा लिखी गई है। ये पोइम है। इसके अंदर जो पेड़ है वो बिल्कुल शांत अवस्था में होता है और फिर एक जो पक्षी है वहाँ पे आता है और उसके जो बच्चे हैं उनके लिए खाना लेकर आता है वो पक्षी। और जब वो उनको देता है तो वो सारा हिलना कांपना शुरू कर देता है पेड़, क्योंकि उनकी चहचहाहट है जो उसको हिला देती है और एक इंजन की तरह की आवाज़ उस पर निकलती है। जब वो पक्षी वापस चला जाता है तो वापस से फिर वो जो पेड़ है बिल्कुल शांत हो जाता है। इसके बाद है लैंडस्केप ऑफ द शॉल, नेथेलियन थॉरवेरो के द्वारा लिखी गई है। ये एक ज़मीन के हिस्से के बारे में है, जैसे कोई मतलब आइलैंड होता है उससे रिलेटेड है ये चीज़। ज़्यादा इसमें वो कुछ दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट है द वॉइस ऑफ द रेन, वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो बूंदें गिरती हैं किस प्रकार पानी की आवाज़ सुनाई देती है, तो उस चीज़ से रिलेटेड इसके अंदर बताया गया है।
नेक्स्ट आपका द एलियन प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल। इसके अंदर ये है नैनी पलवेला, इसके द्वारा लिखा गया द एलियन प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल। नेक्स्ट आपका है द ब्राउनिंग वर्जन, टेरेंस रेटिंग के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो लास्ट था द एलियन प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, इसमें क्या होता है कि वे जो चित्रकार हैं उनके बारे में अलग अलग प्रकार की चित्र बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, उनको राजा के लिए बनाया गया था। वो प्रदर्शित करता है कि वे कितने बढ़िया जो पिक्चर्स हैं वो बनाई गई थी। उसमें एक तस्वीर बनाई गई दीवार पे लगाने के लिए राजा के, और वो क्या होता है कि भी वो अपनी जो तस्वीर है उसके अंदर एक केव बनी हुई थी, गुफा, और उसमें जब एक मंत्र पढ़ता है और वो उसके अंदर चला जाता है जो पेंटर होता है, और वो तस्वीर भी वहाँ से गायब हो जाती है दीवार से। तो मतलब अजीब प्रकार की जो चित्रकारी है वो की गई थी। इसके बाद आपका है चाइल्डहुड, मार्कस नेटन के द्वारा लिखा गया है। अपने बचपन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। मेन है इनके जो राइटर हैं वो द एडवेंचर है, जयंत नार्लिंकर के द्वारा लिखा गया है द एडवेंचर। और एक है सिल्क रोड, निक मिडल्टन के द्वारा लिखा गया है सिल्क रोड। और लास्ट है फादर टू सन, एलिजाबेथ जेनिंग के द्वारा लिखा गया है। इनके मतलब राइटर इंपॉर्टेंट है, स्टोरी है जो वो पहले बता दी गई है, जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।